हाय ऑल। आज हमारा टॉपिक है कि किचन वेस्ट से हम कंपोस्टिंग कैसे करें। तो क्योंकि मेरे पास स्पेस ज़्यादा नहीं है टेरेस पे, तो बिन्स रखना, कंपोस्ट बिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। उससे जो लीचेट निकलता है, उससे जो गंदगी होती है टेरेस में रोज़ हटा के क्लीन करना, वो थोड़ा सा एक टायरिंग जॉब होता है। तो मुझे ईजी एंड हैसल फ्री कंपोस्टिंग पसंद है। 100% किचन वेस्ट इज़ द बेस्ट ऑर्गेनिक कंपोस्ट। तो हम वो करते हैं, लेकिन हमारा तरीका बहुत अलग है। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हम किचन वेस्ट से बहुत इजीली कंपोस्ट बना सकते हैं। उसके साथ साथ हम एक टॉपिक और कवर करेंगे। किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि ये जो बेड है जिसपे हमने हल्दी हार्वेस्ट करी थी, इस तरह का बेड कैसे बनाना है। तो हम वो वाला टॉपिक भी साथ में कवर कर लेंगे। इसमें साल में जब हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, तो 1 साल में या 1.5 साल में जब भी हार्वेस्टिंग होती है, उसके बाद जब ये बेड खाली होता है, तो नई क्रॉप लगाने से पहले हम लोग इस बेड की जितनी मिट्टी है उसको बाहर निकाल कर सन में हफ्ते 10 दिन के लिए बहुत धूप लगाते हैं, स्टेरिलाइज करते हैं। उसके बाद हम इसको फिर से ट्रीट करते हैं, क्योंकि अभी इस सॉइल में अब कुछ भी नहीं बचा है, कोई एनर्जी नहीं है। तो इसको फिर से रिवाइव करना है। उसके लिए इसको पहले ट्रीट करेंगे, और ट्रीटमेंट से पहले इसको अच्छे से धूप लगाना ज़रूरी है। तो हम जितनी इसमें मिट्टी है, इसको हम बाहर निकाल कर धूप में डाल देंगे, और जब कड़ी धूप इसमें लग जाएगी तब हम इसको फिर से ट्रीट करेंगे। इस बेड की सारी मिट्टी को हमने निकाल के अच्छे से ड्राई कर लिया। अब 10 दिन के बाद हम इसमें फिर से मिट्टी को डालेंगे। इस बार खाद और अच्छे से उसकी कंपोस्टिंग करके डालेंगे। इस बेड में हमने नीचे एक पतली लेयर सॉयल की डाल दी। उसके ऊपर से हमने हल्दी का ये जितने भी ड्राई लीव्स थे, इनको हमने कट करके इसी के अंदर नीचे सेकेंड लेयर में डाल दिया है। आपके किचन का और गार्डन का कोई भी वेस्ट हो, वो 100% आपके गार्डन में काम आता है। कुछ भी आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप मिट्टी की लेयर डालें, उसके ऊपर अपने गार्डन का वेस्ट डालें, उसके ऊपर आप वेजिटेबल वेस्ट डालें, अपने किचन का वेस्ट डालें। किचन के वेस्ट को ऐसे डालने से आपको अलग से इसके लिए कोई कंपोस्ट बिन नहीं चाहिए। अगर आप रेगुलर गार्डनर हैं, तो आपको कुछ ना कुछ बेड या पॉटिंग आपका रेगुलर चलते रहेगा। तो इसी तरह आप पैकेट में अपने किचन वेस्ट को डालें, और हफ्ते 10 दिन में जब भी आप कोई नया पॉट रेडी करें, उसका बेस में आप इस तरह का वेजिटेबल डालें। अगर आपने आधे से ज़्यादा पॉट भी डाला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये बहुत जल्दी डिकम्पोज होकर सेटल डाउन हो जाता है। ये सबसे ईजी और हैसल फ्री कंपोस्टिंग का तरीका है। मेरा पूरे गार्डन में हर पॉट में इस तरह किचन वेस्ट से कंपोस्टिंग तैयार होती है। ना मुझे कंपोस्ट को निकालने की ज़रूरत है, ना उसको सुखाने की, और ना फिर से उसको ऐड करने की। वो कंपोस्ट उसी में रहेगा, उसी में बनेगा और उसी में फ़ायदा पहुंचाएगा। इस सॉइल को हमने धूप देने के बाद इसके अंदर अच्छे से काउडंग का कंपोस्ट मिक्स कर दिया है। फिर से ये सॉइल बहुत अच्छे से एनर्जाइज हो गई है। अब इस सॉइल को हम पूरे पॉट में भर देंगे। ये सॉइल जो हम इसमें डाल रहे हैं, इस बार आप ध्यान रखें कि बिल्कुल रिम तक आप डालें, एकदम ऊपर तक, बिल्कुल भी स्पेस ना छोड़ें। क्योंकि जो वेजिटेबल पील हमने नीचे डाला है, हम इसमें रेगुलर वाटरिंग करेंगे इस बेड में, उसकी वजह से वो बहुत जल्दी सड़ना शुरू हो जाएगा। और ये जितना सॉइल है, ये 1 महीने के अंदर बहुत इसमें बैठ जाएगा, बिल्कुल दब जाएगा। तो इसीलिए आप ऊपर तक इसको भरेंगे तो आपको दोबारा इसमें सॉइल ऐड नहीं करना पड़ेगा। आधा इसमें वेजिटेबल पील है और आधा इसमें सॉइल है। अब इसकी कंपोस्टिंग कैसे काम करेगी? हम इसमें जो सीडलिंग लगाएंगे, जो सैपलिंग लगाएंगे या सीड लगाएंगे, उसको मैच्योर होने में, ग्रो होने में 1.5 से 2 महीना लगेगा। तो 2 महीने में जब उस प्लांट की रूट एकदम बॉटम तक जाएगी, तब तक हमारा बॉटम का जो कंपोस्ट है वो ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा, और वो नेचुरली हमारे प्लांट को अपने आप मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें बहुत इजी है, कोई हैसल नहीं है, कोई झमेला नहीं है कि उसको आपको निकालना है, ड्राई करना है एंड देन प्लांट में ऐड करना है। तो ऑटोमेटिक आपके हर प्लांट में जो है कंपोस्ट और फर्टिलाइज़र होते रहेगा। आप भी इस तरह से किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा अमेजिंग और अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। कोई झमेला नहीं है, कोई हैसल नहीं है, बहुत इजीली पूरा प्रोसेस हो जाता है। अब इस बेड में हम क्या लगाएंगे देखते हैं, आपके साथ शेयर करेंगे।
तो अगर आपको भी ये कंपोस्टिंग का प्रोसेस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हैप्पी खेती। बाय।